हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मीनू। तो आज मैं बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूं, बहुत लोगों की डिमांड पर। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो फाइनली ये आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोगों की बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी और बहुत दिन से मैसेज भी आ रहे थे मेरे उस वीडियो में। जी हाँ, मैंने एक वीडियो डाला था मेरी शॉर्ट हेयर टू लॉन्ग हेयर जर्नी के ऊपर। काफी सारे कमेंट आ रहे थे। उसमें मैंने कमेंट किया था कि अगर आप लोग कहोगे तो मैं शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या डाइट फॉलो किया था उस टाइम जब मेरी हेयर ग्रोथ की जर्नी, क्या चीजें अपनी डाइट में शामिल की, क्या क्या चीज मैं खाती थी, क्या करती थी, बालों में क्या लगाती थी, क्या नहीं लगाती थी, और जिससे कि मेरे यहाँ से बाल पूरे यहाँ तक आ गए। तो वो सारी चीजें मैं आपके इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो ये शॉर्ट हेयर टू लॉन्ग हेयर जर्नी पार्ट 2 हो जाएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। बहुत दिन से मैं इस वीडियो के बारे में सोच रही थी, बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो उनको पता होगा कि मैं बीच में रेगुलर क्यों नहीं थी। बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हुई थी मेरे साथ। तो फाइनली मैं अपने बैक टू वर्क में आ गई हूँ और ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ शॉर्ट में कि मेरी जो हेयर ग्रोथ की जर्नी रही है वो सिर्फ 1 साल में रही है। मतलब 1 साल में यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक मीन्स हिप्स के नीचे तक बाल मेरे अभी प्रेजेंट टाइम पे हैं। और अभी तो मैंने काफी बालों में ट्रिमिंग करवाई है, बाल कटवा लिए थे, क्योंकि अभी मैं 1.5-2 महीने से घर पे थी। और घर में आप जानते हो ससुराल में साड़ी के साथ इतने लंबे बालों के साथ बहुत मुझे इरिटेशन होती थी। तो मैंने करीब इतने बाल शॉर्ट कर लिए हैं। फिर भी उस समय ना मेरे बालों की लेंथ भी बहुत ज्यादा थी। मैं कब से सोच ही रही थी कि अब मैं अपने बालों की लेंथ कम करूं। मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी उठने बैठने में, और मेरे बाल थोड़े थिक भी हैं तो बहुत ज्यादा गर्मियों में प्रॉब्लम होती है। अगर बाहर रह रहे हैं, बाहर जैसे वर्किंग है, एसी में बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो मैनेज हो जाता है क्योंकि दिन भर हमें एसी में बैठना है, काम करना है। बट अगर कहीं घर ससुराल में है और दिन भर काम करना है, इतने लोग, इतनी बड़ी फैमिली के साथ काम करना है, तो वो चीजें मैनेज नहीं हो पाती हैं। तो फाइनली मैंने काफी बाल कटवाए हैं अपने घर पे। चलो छोड़ो, सारी बातें खत्म करते हुए मैं टॉपिक पर आती हूँ, नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाऊंगी। तो हाँ, जो उस टाइम मैंने अपने बाल 1 साल में यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ाए थे, तो वो मैं बता देती हूँ कि उस टाइम में मैंने कुछ डाइट भी फॉलो किए थे। एक्चुअली मैंने बालों के लिए तो कुछ नहीं किया था। बालों के लिए ये करती थी, रेगुलर तेल लगाती थी, कॉम्ब करती थी, चोटी बनाती थी। तो ये जो चीज बालों के लिए थी वो ही सिर्फ करती थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई ऐसा फोन नहीं हुआ करता था जिससे मैं यूट्यूब देख के ये चीज देखूं कि बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए क्या करूं क्या ना करूं। तो उस टाइम मेरे पास कोई मल्टीमीडिया फोन नहीं हुआ करता था। उस टाइम ना मेरा वेट बहुत कम था, तो मैं वेट के चक्कर में एक चीज खाया करती थी, जिसे बोलते हैं सोयाबीन का बीज। मतलब सोयाबीन की दाल भी उसे बोल सकते हैं, सोयाबीन का बीज भी बोल सकते हैं। मतलब सोयाबीन का दाल होती है इतनी इतनी लंबी, कई लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। तो मैं स्क्रीन पर उसकी इमेज शो कर दूंगी तो आइडिया लग जाएगा। अगर जनरल स्टोर पे जाओगे, सोयाबीन की दाल बोलोगे तो आसानी से मिल जाती है सभी के पास। तो सोयाबीन का बीज हुआ करता था। और मैं चने खाती थी। चने तो मोस्टली सभी लोग जानते ही हैं, उसमें क्या डिटेल में बताऊं, फिर भी मैं पिक मेंशन कर दूंगी। तो दो चीज को मैं भिगो कर खाती थी। उस टाइम ये कहा जाता था जो सोयाबीन की दाल होती है वो चने से कई ज्यादा इफेक्टिव होती है वेट गेन के लिए। तो मैंने उसको रेगुलर खाया। मतलब रेगुलर उससे मुझे फर्क भी अपने शरीर पे लगा था कि मेरी स्किन अच्छी हो रही है, और मुझे अपने बालों में बहुत ज्यादा फर्क लगता था इससे। उससे मतलब हेल्थ से ज्यादा मेरी अपनी स्किन पे, इसे मेरी स्किन पे, मेरे बालों में बहुत ज्यादा फर्क दिखने लगा। तो मैं उसे रेगुलर खाती थी और मेरे उस टाइम बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो गई, इसलिए मैंने उसको रेगुलर कर दिया। धीरे धीरे मेरा वेट भी ठीक होता रहा और बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई। मतलब एकदम फास्टली मेरे बालों की ग्रोथ हो रही थी। उससे उससे या किससे मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। उस समय तो मैं बालों का केयर भी बहुत करने लगी थी। मतलब केयर क्या, बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं लगाती थी उस टाइम भी। हाँ, बस तेल, ऑयलिंग करना, शैम्पू करना, शैम्पू भी ऐसे नॉर्मली। हाँ, एक अभी मैं 1 बाय 1 बताऊंगी कि मैं कौन सा शैम्पू लगाती थी, कौन सा तेल लगाती थी, तो अभी मैं बताऊंगी।
तो अब डाइट की बात कर लेते हैं कि उस समय मैं क्या खाती थी। तो ये हो गया चना और सोयाबीन की दाल को रात भर भिगो के रख दे, सुबह उसे मैं ऐसे नहीं खाती थी, ऐसे कम इफेक्टिव होता है, उसे अंकुरित करके खाने में ज़्यादा उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो एक दिन रात में मैंने भिगो दिया, दूसरे दिन उसे कपड़े में, कॉटन के कपड़े में बांध देती थी। तो वो जब हल्का सा अंकुरित हो जाता था तब मैं खाती थी, मतलब कंटिन्यू उसे करके रखती थी ताकि जब मुझे खाना हो तो अंकुरित मिले। तो वो चीज़ अपने डाइट में लेती थी। फिर आप उसके साथ प्याज मिला के खा सकते हो, टमाटर मिला के खा सकते हो, जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है, जैसे गाजर हो गया, और जो भी खा सकते हैं उसमें मिला के खा सकते हैं। तो उस टाइम तो मैं हॉस्टल में थी तो ज़्यादा चीज़ें थी नहीं मेरे पास, तो ये दो चीज़ें मैंने अपने घर से ले जाके रखी हुई थी। तो मोस्टली टाइम यही खाती थी और ज़्यादा कुछ तो मिला के नहीं खाती थी। तो ये हो गया, मैं अपने डाइट में लेती थी खाना वही जो हॉस्टल वगैरह में मिलता है सब कुछ, कोई स्पेशल से मैं अलग से और कुछ नहीं खाती थी। अगर मैं बालों की ग्रोथ की बात करूं तो ये मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा। और दूसरी बात करते हैं शैम्पू। उस टाइम मैं शैम्पू रीठा आंवला सिकाकाई बेस शैम्पू यूज करती थी। मीन्स मेघ दूत सतरीठा शैम्पू, मैं पिक मेंशन कर दूंगी, यही उसका नाम था, सतरीठा शैम्पू नाम था उसका। तो यही शैम्पू था, मैं रेगुलरली उसे यूज़ करती थी। उससे भी मेरे बालों का टेक्सचर, बालों की थिकनेस, बालों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो गई। और ऑब्वियसली यार वो आयुर्वेदिक शैम्पू था तो उससे कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं होते थे और मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिलता था, तो मैं उसे रेगुलरली यूज़ भी करती थी। और जो मुझसे लोग पूछते भी थे तो मैं भी बता देती थी कि ये शैम्पू है। तो ये एक शैम्पू मैं रेगुलर यूज़ करती थी। अब तो वो शैम्पू नहीं मिलने लगा है, वो उसकी जगह पे कोई दूसरी पैकेजिंग का, उस नाम से दूसरी पैकेजिंग का आता है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, और नहीं तो रीठा आंवला सिकाकाई बेस और भी शैम्पू हैं जो कि हर्बल है, आप उसे भी ले सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं तो चलिए बढ़ते हैं ऑयल। ऑयल मैं हमेशा उस टाइम यूज़ करती थी, बदलती रहती थी जो उस टाइम किसी का देखा कि हाँ ये यूज़ कर रहा है, और हॉस्टल में तो वैसे भी कोई भी कुछ मिल गया तो बस यूज़ कर लिया। तो मोस्टली मैं सर्दियों में यूज़ करती थी पैरासूट का हॉट ऑयल, और गर्मियों में नॉर्मली कोई भी तेल, जैसे नारियल का हो गया तेल ऑयल, और आंवले का, मतलब जो मिल जाता तो कोई फिक्स नहीं था, तो वो मैं यूज़ करती थी। और वीक में 2 से 3 बार तेल लगा ही लेती थी, जब भी वॉश करना होता था तब लगा लेती थी। तो ये हो गए शैम्पू और तेल की बात। इसके बाद बात करते हैं और एक्स्ट्रा मैं अपने बालों में क्या यूज़ करती थी। तो मैंने जो अपने बालों में रेगुलरली यूज़ किया है, जो मुझे लगाना बहुत अच्छा लगता था और जिससे मुझे लगता था कि उसी से मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, तो मेहंदी होती हिना। हिना आप लोग कई लोग जानते होंगे हिना, मतलब हमारे सुनते भी थे कि हिना बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारे आसपास पेड़ हुआ करता था, तो हम वो पेड़ से उसको पीस कर वो लगाया करते थे। तो वो तो बिल्कुल नेचुरल हुआ करता था, उससे भी बालों में बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट आता था, बालों में बहुत अच्छा कलर आता था। और फिर धीरे धीरे पेड़ मिलना बंद हो गए, तो फिर मैंने नुपुर मेहंदी लगाना स्टार्ट किया। फिर मैं नुपुर मेहंदी ही लगाने लगी, उसमें केमिकल भी नहीं होता है, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी होती है, तो मैं वो यूज़ करती थी। मतलब नुपुर मेहंदी यूज़ करती थी और मंथ में 1 या 2 बार लगा ही लेती थी। उस ना बरगंडी बालों का कलर ना बहुत अच्छा लगता था, इसकी वजह से मैं और लगाती थी कि उससे बालों का रंग ना एकदम सुनहला हो जाता है। उस टाइम मेरे बालों का कलर एकदम ब्राउन हुआ करता था। और वैसे भी छोटे में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तेल नहीं लगाते हैं, तो ब्राउन ही होते हैं बाल। तो जब मैं मेहंदी करती थी ना, एकदम बरगंडी सा कलर आ जाता था, बहुत अच्छा सा शाइनिंग सा करता था। इस वजह से मैं लगाती थी, वो भी मेरे बालों में बहुत सूट करता था और बहुत अच्छे हो गए थे उससे मेरे बाल भी। लोग पूछते थे कौन सा कलर लगाया, कौन सा कलर लगाया, बल्कि ऐसा कुछ नहीं, बस मैं हिना का ही यूज़ करती थी, कोई ऐसा कलर नहीं यूज़ किया था, मैं सिर्फ हिना ही यूज़ करती थी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं मैं यूज़ करती। मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी, मैं डाइट में क्या लेती थी, शैम्पू क्या लगाती थी, ऑयल क्या लगाती थी, इसके बाद बालों में कलरिंग के लिए क्या करती थी। अब इसके बाद आती है कि और मेरे हैबिट में क्या था। तो मैं कॉम बहुत करती थी, मोटा कॉम मैंने हमेशा से यूज़ किया है। जो कॉम आता है मैं पिक्चर मेंशन कर दूंगी,
मोटे कॉम्ब से ही हमेशा कॉम्ब करती थी, उससे सुलझ जाते हैं। और ज़्यादा कॉम्ब करने से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे कि सारी नसें सर्कुलेट हो जाती हैं और हमारे बाल अच्छे ग्रोथ होने लगते हैं। ये बार बार करें, इससे इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, कोई ऐसा वो नहीं है। इससे क्या होता है ना, कॉम्ब करने होता है, कॉम्ब से बालों का सर्कुलेशन, सर का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ जल्दी जल्दी होती है। और जो एक दो जो पैचेस की प्रॉब्लम होती है ना, वो भी ठीक हो जाती है। तो कॉम्ब करना चाहिए। अगर आप चोटी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप चलाते रहें बार बार, बार बार नहीं तो दिन में 10 या 20 बार तो नॉर्मली आपको करना ही चाहिए, जिससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। और दूसरी बात ये है, मैं शैम्पू करने के बाद, बाल धुलने के बाद कभी कॉम्ब नहीं करती थी, और बाल हमेशा सूखने के बाद ही कॉम्ब करती थी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और लोग कहते भी हैं गीले बालों में कॉम्ब नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल सही बोलते हैं। गीले बालों में कॉम्ब करने से जो बालों की नसें होती हैं, जड़ होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे कि बाल टूटने की प्रॉब्लम हो जाती है। और जो स्कैल्प में भी प्रॉब्लम आ जाती है, स्कैल्प हमारी कमज़ोर हो जाती है, जिससे और भी बाल हमारे डैमेज होकर टूटने लगते हैं। तो इस यही वजह से हमें गीले बालों में कॉम्ब नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो गई जो मैं अपने डेली रूटीन में फॉलो करती थी। अब एक जर्नली बात कर लेते हैं कि बालों के लिए और क्या क्या चीजें इफेक्टिव होती हैं, जो बालों की ग्रोथ करने में हेल्प करती हैं, बालों को मजबूत बनाती हैं और हमारी स्कैल्प को मजबूत बनाती है। ऊपर से कुछ भी लगा लो, महंगे से महंगा कंडीशनर लगा लो, महंगे से महंगा शैम्पू लगा लो, तो थोड़ा बहुत आपको असर दिख सकता है, थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। बट जब तक आप अंदर से कुछ मजबूत कुछ अच्छा हेल्दी नहीं खाएंगे, ये तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप हेल्दी खाना खाइए, और जो भी खाना आप खाएं उसमें विटामिन, प्रोटीन और भी सारी चीज़ें, दाल वगैरह ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने डाइट में ले, दही, दूध, दही ले जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। बालों के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, जो बालों को अंदर से शाइनिंग उसे देता है। जैसे हम लोग बाहर से नहीं कराते, केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो आप डाइट लेते हो उसी से ही दूर हो सकता है। वरना आप बाहर से तो इतने सारे पैसे फूक के वो ट्रीटमेंट करा लोगे, तो वो तो एक अलग बात हो गई, वो तो कुछ ही दिन के लिए होते हैं। अगर आप अपने डाइट में अच्छी सारी चीज़ें शामिल करते हो तो आपको अलग से कुछ कराने की ज़रूरत नहीं रहती है। दूसरी बात हो गई, खूब पानी पीना चाहिए। नॉर्मली पानी पियो, हो सके तो नारियल का भी पानी पियो। दिन में एक बार आपको एक नारियल का पानी पीना ही चाहिए। वैसे भी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नारियल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, मीन्स वो जो गरी होती है, कोकोनट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, जो आपकी स्पेशली बालों के लिए, आपकी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो आप पी सकते हैं। और इसके बाद मैं कई सारे पैक शेयर करती हूँ और टोनर शेयर करती हूँ, और बालों के लिए कई सारी रेमेडीज यूज करती हूँ, शेयर करती हूँ अपने चैनल पे, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई, बालों में रीठा, आंवला, सिकाकाई का पैक लगाइए। जैसे पाउडर भी आसानी से मिल जाता था, तो मैं पाउडर भिगो के उसका पैक बना के लगाती थी, वो भी बालों के लिए बहुत इफेक्टिव है। आप चाहें तो जो खड़े सूखे होते हैं, रीठा, आंवला, सिकाकाई सूखे मार्केट में मिल जाते हैं, आप उसका पैक बना के लगा सकते हैं। इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। इसका शैम्पू, रीठा, आंवला, सिकाकाई का शैम्पू बनाना बताया है अपने चैनल पे, और इसका पैक बनाना बताया है, टोनर बनाना बताया है, जो कि बहुत इफेक्टिव है। और वो जो वीडियो मेरा बहुत अच्छा चला, बहुत आप लोगों ने पसंद किया, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं जो भी रेमेडी यूज़ करती हूँ, मेरी सालों की यूज़ की हुई होती है, तो बहुत इफेक्टिव होती है। आप लोग ज़रूर यूज़ किया करिए। और मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप ना उसे पूरा ध्यान से देखा करिए, मतलब पूरा आप स्किप करेंगे तो बीच में क्या मैंने बोला, क्या नहीं बोला, वो आप सब स्किप कर देते हो। फिर बाद में पूछते हो कि इसे कितने मिनट रखना है, इसे किसे पानी में धुलना है, इसे किन बालों में लगा सकते हैं, ड्राई, ऑयली, मतलब इस टाइप के मेरे पास कमेंट आते हैं। तो आप लोग बुरा मत मानिए, मैं एक बात कह रही हूँ, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि मैं जब कोई भी चीज करती हूँ ना, कोई भी जैसे कोई पैक बना रही हूँ ना, बोलते टाइम सारी चीजें क्लियर कर देती हूँ, एक भी चीजें मेरी बाकी नहीं रहती है। बट आप पूरा वीडियो ध्यान से देखा करिए।
तो तो आई थिंक आज का वीडियो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, सारी चीज़ें मेंशन कर दी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।